हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये एक ELSS म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो आपको टैक्स में 80C और 80D के मुताबिक टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में नेगेटिव 12.3% का, 3 साल में 12.1% का, 5 साल में 11.8% का और ऑल ओवर 17.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम देखें तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का है, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो आप 3 सालों तक अपने निवेश किए पैसे को नहीं निकाल पाओगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 78.52%, मिड कैप में 17.53% और स्मॉल कैप में 2.5% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक और TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, सर्विस, केमिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो ये एक हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.85 है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे व्यूवर्स को हेल्प हो जाएगी कि इन्हें उस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप बिंदास मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की या पर्सनली आपको कांटेक्ट करके मैसेज करने की ट्राई ज़रूर करूँगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। और हाँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक्सिस के दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जो मैंने रिव्यू किया हुआ है उसकी प्लेलिस्ट पॉपअप होगी, आप उसे जाकर भी देख सकते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।